हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। फाइनली जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फिर चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओनली बीटेक के रिगार्डिंग। बीटेक में आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर एडमिशन आपको किस तरीके से मिलेगा, एडमिशन मिलने के बाद क्या क्या कुछ यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, प्लेसमेंट इसका किस तरीके से जा रहा होता है, टोटल कितनी ब्रांच यहाँ पर देखने को मिलेंगी, उनका कट ऑफ किया जाता है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए, एक चीज मजे की बात यह है, जिन बच्चों को एनआईआरएफ रैंकिंग से बहुत ज्यादा मतलब होता है, हालांकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर 4th रैंक ये लेके बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंडर। एनआईआरएफ रैंकिंग जो कि बहुत बड़ी रैंकिंग मानी जाती है इंडिया में, जो भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में, ठीक है, आप लोग जा रहे हो तो उनमें एनआईआरएफ रैंकिंग को बच्चा देखता ही है कि यहाँ पर इसको क्या कुछ मिला हुआ है। तो 4th रैंक इनकी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स हम जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपको बीटेक के अंदर एडमिशन चाहिए तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप लोगों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया हुआ हो 2026, ठीक है। अब जो भी आपका जनवरी या अप्रैल जिसमें भी बेस्ट स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक रैंक होगी। देन उसके बाद क्या करना है, आपको एक एडमिशन फॉर्म फिल करना है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना होगा और उसी की हम बात करने वाले हैं। उसका लास्ट डेट क्या रहेगा वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, एंटर जेई मेंस एप्लीकेशन नंबर इन जेएमआई फॉर्म। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर आप जो आपका जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर है वो जरूर से आप मेंशन कर देना। अगर वो नंबर आप नहीं डालते हो तो फिर आप लोगों का जो जेई मेंस का स्कोर कार्ड है उसको ये फेच नहीं कर पाए, क्योंकि आपसे ये स्कोर कार्ड अपलोड करने को नहीं बोलते हैं, जस्ट आपका एप्लीकेशन नंबर मांगते हैं और उसी से ही फिर ये डेटा उठा लेते हैं एनटीए की हेल्प से, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन नंबर डालना जरूरी है। और आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर अप्रैल वाला एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से देंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो ये है ना जनवरी वाला, इसी से ही अप्रैल वाला फॉर्म फिल करना, दूसरा फॉर्म फिल मत करना, रजिस्ट्रेशन फिर से मत करना। अदरवाइज एनटी आपका स्कोर कार्ड ही रिलीज नहीं करेगा, ये बात ध्यान रख, ठीक है। और बाकी जो अप्रैल में बच्चे आएंगे उनके लिए भी बात करेंगे, डोंट वरी, जिन्होंने जनवरी वाला सेशन नहीं दिया है। देन उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो यही रहेगा कि उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बाय जेएमआई। यहाँ पर आपकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, यानी कि कट ऑफ आपकी आ रही होगी। अब यहाँ पर ये भी कई राउंड में चलती है, वो अभी जब मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा तो आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं, कब क्या कुछ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, फॉर्म कब फिल करना है, लास्ट डेट क्या है। तो उसके लिए देखिए, जितने भी फॉर्म है सभी की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं बीटेक की, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर जेई मेंस के बेस पर। और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म जो आपको फिल करना होगा उसके लिए लास्ट डेट आपकी होने वाली है, स्टार्टिंग डेट 20 फरवरी से है और लास्ट डेट रहेगी जब भी आपका रिजल्ट आएगा। अप्रैल वाले सेशन के बाद रिजल्ट आपका आएगा, उसके 10 दिन बाद तक आपके पास टाइम रहेगा, आप वहां पर फॉर्म फिल कर, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है अभी से। अगर आप चाहो तो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर ठीक ठाक है। और अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, कट ऑफ को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अभी से इसको एज ए बैकअप बनाना चाहिए या फिर अप्रैल वाले सेशन का जो रिजल्ट है उसके आने के बाद आप डिसीजन लोगे, वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। अगर कुछ भी आपको एडिटिंग करना है, करेक्शन करना है, तो उसके लिए भी लगभग 6 दिन पहले ही जब आप फॉर्म फिल करोगे, लास्ट डेट जो भी होने वाली है तो उससे 6 दिन पहले तक आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हो, अप टू 6 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। ये कुछ रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज हैं, यहाँ पर उनका फीस कितना जा रहा होता है, क्योंकि आपको पता है जामिया मिलिया के अंदर आपकी जो फीस है वो बहुत कम देखने को मिलती है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर इस बार 2 ब्रांच और ऐड कर दी गई है, जो कि पहले लगभग 8 ब्रांच हुआ करती थी, अभी यहाँ पर टोटल 10 ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से लगभग 5 है आपकी जो नॉर्मल कॉलेज में चल रही थी और 5 यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांच देखने को मिलेंगी। तो फटाफट आप देख सकते हो इनका फीस वगैरह क्या होने वाला है। हम बीटेक की बात करें तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, इसके अंदर 8 सेमेस्टर होने वाले हैं। बीटेक के अंदर 8 सेमेस्टर ही होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है,
ठीक है, तो टोटल सीट भी यहाँ पर देखते हुए चलना, 60 सीट्स आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मिलेंगी, जिनका फीस आप देखोगे 19,525, 19,500 रुपए में आपका एक साल यहाँ से बीटेक कंप्लीट हो जाता है। तो आप लगभग लगा सकते हो कि 80,000 में आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगेन 60 सीट यहाँ पर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 75 और बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 75 सीट यहाँ पर होने वाली है। तो लगभग आप मान के चल सकते हो ये है आपकी जो नॉर्मल सीटें होती हैं, और इसके अलावा ये 5 ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस वाली। इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये 2 न्यू ब्रांच ऐड हुई है यहाँ पर, एक तो ये वाली रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये 2 ब्रांच न्यूली ऐड हुई है, जिनके अंदर 60 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देखते हो तो लगभग 650 से भी ऊपर सीट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन सेल्फ फाइनेंस में ये कि जो पैसा लग रहा होगा वो गवर्नमेंट आपका पे नहीं करेगी, आपको खुद से पे करना होगा। एक साल का लगभग 1.5 लाख रुपए में आपकी बीटेक यहाँ से हो जाएगी एक साल की, तो आप उस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन देखिए फीस फिर भी उतनी ज्यादा नहीं है। बाकी आप प्राइवेट कॉलेजों को देखोगे तो वहां पर 2 लाख से ज्यादा ही, एक नॉर्मल जो कॉलेज है उसकी फीस कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए से ज्यादा ही आपको एक साल की देखने को मिलती है ट्यूशन फीस। ठीक है, और हॉस्टल फीस इनकी बिल्कुल ना के बराबर होती है, उसको तो आप काउंट ही ना करो तो ही ठीक है। और बाकी यहाँ पर हाँ, और ये टोटल फीस है जो 19,525 है ना, इसमें हॉस्टल वगैरह सब कुछ आपका आ जाता है। लेकिन हॉस्टल के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सीट बहुत कम है, लगभग 25% बच्चे ही हैं जो हॉस्टल में रह पाते हैं, बाकी फिर आपको बाहर ही देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके प्लेसमेंट की, तो वो भी आपको डिसेंट मिल जाता है। मीडियन पैकेज आपको 13.78 LPA, ये इनका 2024 का पैकेज दिया हुआ, अभी 2025 का रिलीज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस वाला ही प्लेसमेंट यहाँ पर उठाया हुआ है। तो आपको ठीक ठाक पैकेज यहाँ पर लग जाती है, और प्लस में कट ऑफ भी थोड़ा सा इस बार और लो जाने वाली है, या फिर थोड़ा सा बैलेंसिंग आप कह सकते हो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर इंक्रीज होंगे उतना ही यहाँ पर ब्रांच भी ऐड हो गया, यानी कि सीट यहाँ पर बढ़ गई है। तो अभी हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में क्या कुछ कट ऑफ गया था इन 8 ब्रांच का, क्योंकि अभी 2 ब्रांच जो न्यू ऐड हुई है सेल्फ फाइनेंस में, उनकी कट ऑफ तो नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर 2 ही कैटेगरी आप मान सकते हो, जनरल कैटेगरी और एक मुस्लिम कैटेगरी। तो लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखना, कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है सिमिलर टू मुस्लिम कैटेगरी, ठीक है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जनरल वाले बच्चे को ज्यादा बेनिफिट है। और हम बात करें मुस्लिम कैटेगरी में एससी और ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन है, लेकिन वहां आप देखोगे उनकी और भी ज्यादा बुरी हालत है, उनका कट ऑफ और भी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट जा रहा होता है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, क्लोजिंग रैंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1,77,076। यहाँ पर जो आप राउंड देख रहे होंगे ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड 5, ये मैंने क्यों मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल राउंड चलते हैं, नॉर्मल राउंड की हम बात करें राउंड 1 से लेकर के राउंड 3, ये नॉर्मल राउंड आपके होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑनलाइन यानी कि आपके जो स्पोर्ट राउंड होते हैं, स्पोर्ट राउंड भी आई थिंक 1 से 2 या 3 तक यहाँ पर स्पोर्ट राउंड देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर 5 तक जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर राउंड बाय राउंड आपकी काउंसलिंग होती है। तो मैंने सबका डेटा सामने रखा हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हम बात करें 55,000 पर गया है, ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड 2 में सीट क्लोज हुई है। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, तो ये 71,167 ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड 4। इसी तरीके से बाकी नीचे तक आप देख सकते हो क्या कुछ कट ऑफ यहाँ से जाता है। यह है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कट ऑफ, आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग 1,79,668 ऑफलाइन स्पोर्ट 5, कंप्यूटर साइंस 57,000 पर क्लोज हो गया है ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड 2 में। इसी तरीके से 73,000 पर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद डेटा साइंस। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 1,16,000 पर। इसी तरीके से बाकी नीचे आप देखोगे इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपका 68,841 रैंक पर राउंड 3 के अंदर क्लोज हुआ है। और बाकी ये जनरल कैटेगरी का आप कट ऑफ देखिए, इसमें और इसमें कुछ खास ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जेएमआई के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है, आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू जेएमआई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और बाकी आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल करना है तो आप अपना स्कोर वगैरह देख लेना क्या कुछ परसेंटाइल बन रहा है, और आपको वेट करना है अप्रैल वाले सेशन का, तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। और वो एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अप्रैल वाले सेशन के बाद आपको आइडिया लग जाएगा और 10 दिन का आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा। लेकिन उसके लिए रिमाइंडर जरूर से लगा लेना, और रिमाइंडर नहीं लगाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस टाइम पर भी मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।